नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक तैयार से हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। तो दक्षता में हमें ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित करनी है। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने परिमाप ज्ञात करना सीखा था, इस कार्यपत्रक में हम क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो आकृति दे रखी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ये जो आकृति है इसके अंदर का जो भाग है वो कितना है उसके बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर इकाई के रूप में क्षेत्रफल बताना होगा। तो यहाँ जितने भी वर्ग है वो गिन लेने हैं या गुणा करके हमें ज्ञात कर लें। तो 1 2 3 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 20 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसी प्रकार आकृति ख में 1 2 3 4 और 5 वर्ग है। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 26 और 27। तो इसमें आ जाएगी 27 वर्ग इकाई। अब ग में 1 2 3 4 और 5, 5 और 5 2 10, 11 12 और 13। तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल ग में 13 वर्ग इकाई। अब दूसरा प्रश्न, किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे पहले तो हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 और 6 18, 19 और 20। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 20 वर्ग इकाई। अब ख आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 5 15 और 5 20 और 1 21। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 21 वर्ग इकाई। अब ग में जो आकृति है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 5 और 5 ये 10, 10 और ये 6 हो जाएंगे 16। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 16 वर्ग इकाई। अब घ आकृति में 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। अब आगे इसने दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें और बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल, सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो आकृति ख का है। आकृति ख का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और यहाँ बताना है सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो कितना है। तो यहाँ ख आकृति में 21 वर्ग इकाई, 21 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, दी गई आकृति में बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो पूरी है, ये दोनों को मिला के 7 हो जाएगा, ये 8। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 8 वर्ग इकाई। ख आकृति का हो जाएगा 3 3 9, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 9 वर्ग इकाई। ग आकृति का 1 2 3 4 और 2 6, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग इकाई। अब घ आकृति में 1 2 3 4 5, 2 10 और 5 3 15। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 15 वर्ग इकाई है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो इस आकृति का, घ वाली आकृति का क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ लिख देंगे घ आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक 15 वर्ग इकाई है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल को लगाएं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर उनको बढ़ते से घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखेंगे। ए आकृति का क्षेत्रफल है 1 2 3 4 और 5। इस आकृति का क्षेत्रफल आ गया 5 वर्ग इकाई। बी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 2 3, 3 3 9। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 9 वर्ग इकाई। सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 10 11 और 12। सी आकृति का क्षेत्रफल आ गया 12 वर्ग इकाई। डी आकृति में 1 2 3 3 6 और 3 9 और 1 10। तो डी आकृति का क्षेत्रफल आ गया 10 वर्ग इकाई। इसी प्रकार ई आकृति का वर्ग निकालते हैं 1 2 3, 3 2 6 और 3 3 9 और 1 10। ई आकृति का क्षेत्रफल भी 10 वर्ग इकाई। एफ आकृति का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इसका क्षेत्रफल है वो 17 वर्ग इकाई है। अब हमने इनका
क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, इनको घटते हुए क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो जो एफ आकृति है, एफ आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो पहले आ जाएगी एफ आकृति। उसके बाद सी आकृति, सी आकृति का क्षेत्रफल है 12 वर्ग इकाई, तो यहाँ आ जाएगी सी आकृति। अब ई व डी दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इनमें से आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, ई व डी। अब बी आकृति और लास्ट में सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो ए आकृति का है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 83 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोग लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।